आप लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि अरविंद केजरीवाल को आरोप मुक्त करते हुए दिल्ली के विशेष सीबीआई जज ने सीबीआई के ही जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई या जांच की अनुशंसा क्यों की थी। दरअसल अगर आप जजमेंट को पूरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जज साहब ने यह कार्रवाई इसलिए की क्योंकि जांच अधिकारी ने जज साहब से बयान की प्राप्ति को लेकर झूठ बोला था। दरअसल इस मामले में जांच अधिकारी ने जज से कहा था कि एक अप्रूवल के बयान की कॉपी उनके पास नहीं है, लेकिन जब जज साहब ने उस बयान की ओरिजिनल कॉपी जब उन्हें मिली लिफाफे में, सील लिफाफे में, तो उस पर जांच अधिकारी ने बयान की प्राप्ति की है यह लिखा हुआ था। यानी जांच अधिकारी जिस बयान को ना मिलने की बात कह रहे थे वो उन्होंने वहां से उन्हें मिला था और कोर्ट से उन्हें रिसीव हुआ था। इसी कारण जज साहब ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात की, क्योंकि अगर यह बयान की कॉपी जांच अधिकारी के मिलने की बात वो स्वीकार पहले करते तो उन्हें यह बयान की कॉपी आरोपी पक्ष यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत सारे आरोपियों को देनी पड़ती और वो इस बयान को अपने फेवर में प्रयोग कर सकते थे। तो इससे बचने के लिए जांच अधिकारी ने कहा कि उसने कभी इसे प्राप्त ही नहीं किया। इसी कारण सीबीआई के विशेष जज ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बात की। उसके बाद मामला पहुंचा, सीबीआई ने तुरंत आनन फानन में अपील की हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट ने बिना पहली सुनवाई पर ही बिना किसी पक्ष के रहते हुए सीबीआई के जांच अधिकारी पर जो कार्रवाई की अनुशंसा की थी उस पर रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों का यह कहना है कि जांच अधिकारी के खिलाफ जो कारण थे उन कारणों पर सुनवाई किए बगैर या उन कारण पर आधार बताए बगैर यह रोक लगाया जाना गलत है और इसी कारण उन्होंने कहा कि ये इस बेंच पर उन्हें भरोसा नहीं है और वो इस बेंच को बदलवाना चाहते हैं। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट अब यह तय कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करेगा तो कि इस मामले की सुनवाई कौन करेगा। हालांकि आज इस बेंच यानी स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच के सामने ही मामले की सुनवाई लगी हुई है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि वो खुद इस केस से खुद को अलग करती है या नहीं करती है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर उन्हें कोई इसमें कारण नहीं नजर आता। इससे अलग होना ये जज का अपना फैसला है। तो इस वीडियो का मकसद आपको यह समझाना था क्यों सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ सीबीआई के ही जज ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी, क्योंकि उन्होंने ये पाया था कि जानबूझकर अदालत में गलत बयानी की गई और बयान की कॉपी आरोपियों को ना देनी पड़े, इसलिए यह कहा गया कि उन्होंने उस बयान की कॉपी, अप्रूवल के बयान की कॉपी कभी ली ही नहीं।